श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, क्या जीवन में बार बार आ रही है बाधाएं? क्या मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही? तो सुनिए बुधा मंगलवार की पावन व्रत कथा, जो आपकी हर परेशानी को दूर कर सकती है। यह व्रत न केवल भगवान शिव और मंगल देव को प्रसन्न करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह चमत्कारी कथा। दोस्तों, जब रावण पंचवटी से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले उड़ा, तब राम और लक्ष्मण जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं घटी। एक और जहां सीता की खोज में राम वन वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के दो वानरराज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋष्यमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान के पिता का भी राज था, जहां हनुमान जी रहते थे। दोस्तों, ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुंच गए। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर वे भयभीत हो गए। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां पे गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान ने आगे कहा कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण है? श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन पे आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कहा सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए कि आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा था। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। बरसों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी कि आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा कि हे कपि, सुनो,
मन में ग्लानि मत मारना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सभी कोई मुझे समदर्शी प्रिय अप्रिय से परे कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। तो यह थी भगवान राम और हनुमान जी के मिलन की कथा। दोस्तों, महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध में निपुण थे। उन्हें अपने शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और उनके अहंकार को दूर करने के लिए बजरंग बली ने लीला रचाई थी। दरअसल जब पांचों पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे और इस दौरान पांडव वेश बदलकर वहां रहा करते थे। द्रौपदी पांडवों के साथ एक आश्रम में रहा करती थी। एक दिन द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी और उनके पास एक फूल उड़कर आ गया। फूल की खुशबू उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने को कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। जब गदाधारी भीम वन में पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े वानर को लेटे देखा। भीम ने वानर से विनती की कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने दोबारा से विनती की, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है और वह हिल भी नहीं सकता। भीम को वानर ने कहा कि अगर दिक्कत है तो लांघ कर निकल जाओ। वानर के बर्ताव से भीम को गुस्सा आ गया और वह अपने शक्तियों के बारे में उसे बताने लगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि अगर तुमको जल्दी है तो तुम मेरे पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम को लगा कि वह बहुत आसान काम है और उन्होंने वानर की पूंछ को जैसे ही हटाने की कोशिश की तो वह उसे टस से मस नहीं कर पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह वानर आम नहीं है। फिर भीम ने हाथ जोड़कर वानर से उसका परिचय पूछा। तब वानर अपने असली रूप में प्रकट हुआ और वह वानर हनुमान जी थे। बजरंग बली को देखकर भीम चकित रह गए और भीम ने अपने भाई को हाथ जोड़कर नमन किया। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि आगे वन है और यह रास्ता देवताओं के लिए है, इसीलिए आम इंसान यह नहीं जा सकता है। इसीलिए वह उनकी रक्षा करने के लिए साथ चलेंगे। भीम को वन में लेकर हनुमान जी चले गए और उन्हें पुष्प भी दिला दिया। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने एक इच्छा रखी, जिसमें उन्होंने पवन पुत्र के विशाल रूप को देखना चाहा। भीम की इच्छा को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। भीम ने हनुमान जी का विराट रूप देखकर उनसे आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय पाने का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर ना लौट आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अम्मों के बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं
और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करो, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिर सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगरी की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था
तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सजन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, वह सज्जन का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां पे आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़े भागी बनाने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। विभीषण ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांत के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अभी मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वह रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मस्त सरीखा रूप धरकर वे वहां पे गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी।
सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेनी है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पे आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दस मुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूर्य में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सुर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है। तू मेरा दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यह राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई।
सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठाकर हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। दोस्तों, एक समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वह उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिए हैं। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। तो जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं।